Hello champions, welcome to the next lecture on the CSR Net July 2025 solution. In this lecture we will see how you can solve the linear programming problem questions which was asked in the part B of this paper. As usual I will explain you all with the help of the fully shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR UGC Net. In this playlist you can see the various lectures available, all with the help of the easiest way and the shortcut tricks that will help you to crack the examinations in a simple manner. Now, what was the question? Now you can see how you can solve this LPP, and your target is to find the optimal value. That means your target is to find the value of the Z. Make sure students, they are not asking about what is the value of the X, what is the value of the Y. They are not asking to you. They are only interested to find the value of the Z, and Z will be my X plus Y. Fine. Can you solve this problem in a 15 to 20 seconds in the examinations? Of course you can. If you already watch my this lecture PY question on the LPP which are available in this playlist, and if you see this is the PY question of the LPP available in this playlist. This is the fully shortcut tricks video. ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन को 15 से 20 किसी भी LPP को, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, किसी भी LPP को 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेगा अगर आपने ये लेक्चर मेरा देखा हुआ है. ओके, अगर नहीं देखा तो आप एक बार देखिए, आप खुद कहेंगे सर ये लेक्चर आपका LPP को चुटकियों में सॉल्व कर रहा है. नाउ व्हाट आई वाज टोल्ड यू इन दिस LPP लेक्चर, योर टारगेट इज टू मेक x plus y. Fine. Now you have the three constraints. Equation number 1, constraint 1, constraint 2, constraint 3. This is my non-negativity restriction. So your target is, सबसे पहले ये देखिए, क्या अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो क्या ये x plus y बन जाएगा? Look at that. This is 9x and it will be 8x. तो ये x plus y तो नहीं हुआ ना. अगर यहाँ पे 9y हो जाता then it is possible, लेकिन यहाँ तो अभी 8y है आपका. सो दैट मीन्स दिस इज बाय एडिशन तो नहीं पॉसिबल होगा. क्या आप किसी भी कंस्टेंट को, एनी कंस्टेंट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, लेट्स से अल्फ़ा से, किसी को बीटा से करिए और किसी को गामा से, और उसके बाद ऐड करिए, क्या तभी x प्लस वाई बन जाएगा? लेकिन आपको ऐड मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका अप्रोच क्या बताया था मैंने. लुक एट द कंस्ट और लुक एट द आंसर्स. योर आंसर इज डिवाइडेड बाय 11. फाइन. डिवाइडेड बाय 12. इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ ना, 50/12. फाइन. तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 और डिवाइडेड बाय 12. इफ द फर्स्ट 11 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स आवर टारगेट इज टू मेक मल्टीप्लाई विद द अल्फा, बीटा एंड गामा इन सच ए वे दैट इट विल बी 11x एंड 11y. ये तो टारगेट हुआ ना आपका. लेकिन एक चीज़ याद रखो, ये दोनों नंबर क्या है आपके, इवन. तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो हमेशा इवन ही बनेगा. तो ओड बनने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे नंबर, क्योंकि 11 इज़ माई ओड नंबर, सो इफ़ यू ऐड दैम इट्स 4x. तो यहाँ पे 11 कब बनेगा, जब आप इस अल्फ़ा को मतलब 7/5 से मल्टीप्लाई करोगे. फाइन. इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको भी 1. फाइन. तो ये कितना बन गया, 11x. क्या ये भी 11y बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज इसका एलसीएम 5 आ जाएगा. सो दैट मीन्स 11 वाला तो आप नहीं बना पा रहे. फाइन. अब 12 की बात करते हैं. सेकेंड नंबर आपका क्या है, 12. दैट मीन्स आपको 12x एंड 12y बनाना है. 12 इज़ द इवन नंबर, तो आप इजीली बना सकते हो. ये 4 आपका है. फाइन. इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको आप 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे. फाइन. और अगर आपको इसको इस तरह से नहीं करना, बिकॉज ये नेगेटिव की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. आपको सब पॉजिटिव में चाहिए ना, सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी दो कंस्टेंट से बनाते हैं. क्या आप इन दोनों से 11 बना सकते हो? इन दोनों से 11 कभी नहीं बनेगा, बिकॉज 2 and 2 आर माई इवन नंबर्स. फाइन. अब आप इसको 12 बना सकते हो. इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे 10 और 2 12, तो नहीं बनेगा ये. फाइन. और अदरवाइज़ इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 8 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 12 हो गया आपके पास. फाइन. अब क्या ये भी 12 बना, इट्स 24 -2 नहीं बना आपके पास. फाइन. नाउ लुक एट द फर्स्ट 2 कंस्टेंट्स. अगर मैं पहले 2 कंस्टेंट्स ले रहा हूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, सो दैट इट बिकम्स 11.
और इट बिकम्स 12b। तो आप यहीं से देख सकते हो, आप ये 2 और 6 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से, तो ये बन गया ना मेरा 12x 12y विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 60 एंड 85। फाइन, इसका मतलब पहले, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई इज़ लेस देन 85/12। दैट मीन्स जो ये आपके पहले दो कांस्टेंट है दैट बिकम्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 85/12। and if you feel that, because the value of the z, if you feel that this is less than of 85/12 and this is the right answer, that's a wrong approach, because still there is one more constant pending. Fine, still there is one more constant pending. Now again you can look about that. क्या आप इन दो कांस्टेंट से x प्लस वाई बना सकते हो आप? हाउ यू कैन मेक, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाई 2 एंड एड देम, it will be my 4x plus y, but I need x plus y. Fine, then how you can solve them? You can write down, this is my 85/12, this is 85/12. Fine, second constant will be 2x, so that number is my 4 and this number is my -8. Clear? And because both are my positive, x and y are my positive constants, positive, so this is my, so this is the value a, b and c. इज इट ओके? अब आपको फिर मैं कह रहा हूँ, आपका टारगेट x और y नहीं है. फाइन, इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू कितनी होगी? जितनी इस लाइन के ऊपर है, नेक्स्ट वैल्यू इसकी कितनी है? 85/12. इस पॉइंट b पे कितना होगा? वट एवर द एक्स एंड वाई. फाइन, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, इसको सॉल्व मत करने बैठ देना एग्जामिनेशन में, कहीं आप इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करो उसके निकाल, उसकी जरूरत नहीं है. इस केस में आपकी z की वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू z लाइज ऑन दिस लाइन, so again it is 85/12. फाइन, इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0. तो ये लाइन आपकी इससे है, तो इससे आपका x प्लस वाई कितना बनेगा? z इज माई 4. नाउ यू कैन सी what is the maximum value? 85/12, 85/12 and z is equal to 4. 85/12 is the right answer of this problem. So you can see that it's a very simple approach. मैं फिर कह रहा हूँ, यू मस्ट वॉच अबाउट माई दिस PY क्वेश्चन लेक्चर ऑन दी LPP विच आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट. फॉर मोर डिटेल you can also watch the other lectures on the LPP. You can see last year February 2025, GATE 2025, or you can see I had solved with the help of the same shortcut tricks that I explained in this lecture. For more detail you must watch it and let me know, have you solved the same way in your examinations and how many of you have corrected these answers in the examinations. We will see the very next lecture on the calculus of variation very soon. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the video. Best of luck students, happy learning.